हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। और आज लेकर आया हूँ क्लास 6 से मैथमेटिक्स बुक से, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है मैथ्स की, उससे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.7। और बेटा 3.7 जो एक्सरसाइज है, इसमें ज्यादा क्वेश्चन होने की वजह से मैं इसे 2 पार्ट में लेके आऊंगा। ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 आएगी। यानी कि कुछ क्वेश्चन हम आज करने वाले हैं, जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसे हम पार्ट 2 में, यानी कि इसके सेकंड पार्ट में रिमेनिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट करके अपने बारे में जरूर बताइए कि भाई आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और अपना नाम जरूर बताना मुझे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.7। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने फ्रेंड को जरूर बताइएगा फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल के बारे में। ठीक है, और इस चैनल पे मैं अभी तक चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक के सारी एजुकेशनल वीडियो में लेके आ चुका हूँ मैथ्स की हर एक एक्सरसाइज की। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है 3.7। और इसके अलावा आपकी साइंस की बुक के भी चैप्टर 1 से लेके 6 चैप्टर तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, चैनल की प्लेलिस्ट से आपकी क्लास की, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको काफी सारी वीडियो की लिंक मिल जाएंगी। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में, क्योंकि 3.6 में हम लोगों ने एचसीएफ निकालना, यानी कि एचसीएफ कैलकुलेट करना हमने सीख लिया था, और उससे पहले हमने एलसीएम सीख लिया था, और एलसीएम से पहले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा था। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखना, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके 3.1 से लेकर के अभी तक के। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा हम लोगों ने एलसीएम निकालना भी सीख लिया, और फिर लास्ट एक्सरसाइज में हमने एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना सीख लिया है। तो अब इस एक्सरसाइज में क्या है कि हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले वो वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम एलसीएम, एचसीएफ और प्राइम फैक्टराइजेशन, इसके बेसिस पे। दोबारा बोल रहा हूं, एलसीएम के बेस पे, एचसीएफ के बेस पे। ठीक है, और इसके अलावा जो मैंने आपको स्टार्टिंग से शुरू किया, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो मेथड है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो मैंने स्टार्ट किया था। ठीक है, इन तीनों चीजों को कंबाइंड करके, तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम और एचसीएफ को कंबाइंड करके क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एक्सरसाइज 3.7 में। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज है हमारी, और ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, रेनू परचेज 2 bags ऑफ फर्टिलाइजर of weight 75 kg and 69 kg. Find the maximum value of weight which can measure the weight of fertilizer exactly number of times. अच्छा, अब समझो इस क्वेश्चन में क्या है। अब आपको कैसे पता लगेगा भी क्वेश्चन में एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है? तो भाई उसके लिए कीवर्ड होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए आपको कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर आप कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि भी क्वेश्चन में एलसीएम की बात की जा रही है या फिर एचसीएफ की बात की जा रही है। कैसे, मैं अब बताने वाला हूं। जब भी एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन फैक्ट मल्टीपल्स, ठीक है, और एचसीएफ का होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एच जो वर्ड है, जो कि हाईएस्ट, मैक्सिमम, ठीक है, इसकी बात करेंगे। लीस्ट का मतलब है मिनिमम, लीस्ट, इस तरह के वर्ड की बात की जाएगी। ठीक है, मिनिमम की बात की जाएगी, लीस्ट की बात की जाएगी, और यहां पे क्या बात की जाएगी? मोस्ट, हाईएस्ट, ठीक है, लार्जेस्ट, इस तरह की बात की जाएगी। तो इस तरह का वर्ड अगर आपके क्वेश्चन के अंदर है तो आप बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मैंने क्वेश्चन को रीड किया, तो इसमें एक रेनू एक बच्ची है, कोई है, ठीक है, कोई भी एक रेनू नाम से पर्सन है इसके अंदर। ठीक है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने 2 kg ऑफ फर्टिलाइजर यानी कि अनाज परचेज किया भाई, कैरी। ठीक है, फर्स्ट जो है वो 75 kg का, और सेकंड जो बैग है उसके पास वो 69 kg का। ठीक है, फिर आपसे बोला गया फाइंड द मैक्सिमम। देखो वर्ड मिल गया ना, मैक्सिमम। क्या लिखा वर्ड मिल गया आपके पास? मैक्सिमम। मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट, ठीक है, मोस्ट, इस तरह का वर्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कैलकुलेट जो करना है वो क्या करना है भाई, ये एचसीएफ कैलकुलेट करोगे, एलसीएम नहीं कैलकुलेट करना है। कैसे पता लगा? इस कीवर्ड ने हमें बता दिया कि क्वेश्चन के अंदर में एचसीएफ कैलकुलेट कर रहा है। एच फॉर हाईएस्ट, मैक्सिमम,
मोस्ट, आप इस तरह से आपको याद रखना। अगर मिनिमम की बात की जाती, लीस्ट की बात की जाती, तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। नंबर्स मिल गए आपके पास, ये रहा 75 kg एंड 69 kg, ठीक है। यानी कि इन दोनों नंबर का क्या करोगे, आप एचसीएफ निकालो। कैसे निकालना है समझ में आया? क्यों मैक्सिमम वर्ड ने हमारी हेल्प कर दी इस क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, जो भी नंबर आपके पास है यानी कि 75, तो पहले मैंने 75 का फैक्टराइजेशन किया और उसके बाद करना है आपको 69 का फैक्टराइजेशन। और जब भी फैक्टराइजेशन करोगे, याद करो, हमेशा बोलता हूं मैं, प्रीवियस एक्सरसाइज में भी बोला है, हमेशा प्राइम नंबर से स्टार्ट करोगे। पहले 2 से करोगे, 2 से जब तक होता रहा 2 से करते रहोगे, उसके बाद 3 पे आएगे, फिर 4 पे नहीं आना है आपको, 3 के बाद 5 पे आ जाना है, 5 के बाद 7 पे आ जाना है, 7 के बाद 11 पे आना है, फिर 13 पे आना है, फिर 13 के बाद 17, यानी कि प्राइम नंबर के अकॉर्डिंग चलना है आपको। तो मैं पहले 2 से ट्राई करूंगा, 2 से 75 डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए मैंने 3 से किया। 3 2 जा 6 और ये 1 और ये 5, 15 हो गया, और 3 5 जा 15, तो 25 यहां पे आ गया। दोबारा बोल रहा हूं, 3 2 जा 6, 1 आ गया रिमाइंडर आपके, 1 और 5 कितना हुआ, 15 हो गया, तो 3 5 जा 15, यानी कि तो ये 2 आ गया और ये 5 आ गया। अब अगेन 2 से ट्राई करूंगा, 25 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं 5 से कर रहा हूं, देखो इस 5 से किया, तो 5 5 जा हो गया 25। अब अगेन 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप 75 का फैक्टराइजेशन कर लोगे। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या आपके पास 69 है, तो 69 का फैक्टराइजेशन करोगे। 2 से नहीं हो पाएगा क्योंकि 69 ऑड नंबर है, क्लियर, पता लग गया। 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ठीक है, हो गया यहाँ पे। अब अगेन 2 से करोगे, अब देखो 2 के बाद 3 से करोगे, 3 से तो नहीं होगा, अब आगे 4 से भी नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, क्योंकि 23 बेटा प्राइम नंबर है। 23 देखो 17 के बाद आता है 19, मैं इधर लिख देता हूँ, 17 के बाद 19 आता है प्राइम नंबर, 19 के बाद आ जाता है 23, ठीक है। क्या होता है 23, क्या होता है प्राइम नंबर होता है। तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होता है, खुद से डिवाइड होता है, ठीक है, यानी कि 17 के बाद 19 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ, तो ये आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो खुद से डिवाइड होते हैं, इसलिए मैंने 23 से इसे डिवाइड कर लिया। तो जब इसे डिवाइड कर लोगे, कहने का मतलब है प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे, तो आप लिख सकते हो 75 को कैसे लिख सकते हो, कुछ इस तरह लिख सकते हो, देखो जरा, इसे लिख सकते हो 75 को 3 मल्टीप्लाई बाय, एक मिनट इसे रफ करता हूं, 75 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। और 69 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 23, कहां से आया, यहां से आया, ये 69 का हो गया और ये 75 का हो गया, ठीक। अच्छा, एलसीएफ में क्या करना होता है, हमें कॉमन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों लाइन में कॉमन क्या क्या है, देखो 1 दोनों के, सॉरी 3 दोनों के पास है, ये 3 उठा लिया और ये 3 उठा लिया, और मैंने यहां पे इसे लिख दिया। अब 5 इसके पास तो है बट इसके पास नहीं है, तो 5 नहीं लिखेंगे। 23 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, 23 को भी रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। ओनली 3 नंबर जो है वो आपके पास दोनों के अंदर आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया, कॉमन आ गया, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 3 आ गया। लेकिन क्वेश्चन में आपको लिखना कैसे, ये तो मैंने कैलकुलेशन सिखा दिया, स्टेटमेंट कैसे मेंशन करनी, अब उसके बारे में समझो। तो क्वेश्चन था आपके पास जिस तरह से लिखोगे, गिवन वेट ऑफ 2 बैग, वेट ऑफ 2 बैग ऑफ फर्टिलाइजर, क्या क्या वेट है आपके पास, 75 kg एंड 69 kg, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम के लिए अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम वेट की बात की जा रही है, तो मैक्सिमम का मतलब है एचसीएफ ऑफ 2 बैग। तो एचसीएफ किसका, आईई का मतलब यहां पे है डेटीज, ये आईई आपको जब भी इसे शॉर्ट में मिलेगा इसका मतलब होता है डेटीज, ठीक है। तो एचसीएफ ऑफ 2 वेट डेट इज 75 एंड 69, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो ये हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया फैक्टराइजेशन करके, और आपका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। तो लिखोगे हेंस 3 इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ द फर्टिलाइजर एग्जैक्टली नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपके पास जो हाईएस्ट, जो आपके पास जो वेट हो जाएगा वो जो इसके लिए एचसीएफ के लिए वो क्या आ गया, 3 आ गया। तो एग्जैक्ट नंबर की बात की जा रही थी, तो आंसर आपका क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। यही हमें कैलकुलेट करना था इसके अंदर। तो कीवर्ड याद रखना, मैक्सिमम के लिए एचसीएफ कैलकुलेट करना है, मिनिमम की बात की जाए तो एलसीएम कैलकुलेट करना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह का है। अब इसमें कीवर्ड को आइडेंटिफाई करेंगे भाई, इसमें क्या बोला जा रहा है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम ए सेम स्पॉट, 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बॉयज हैं और एक स्पॉट से, एक ही प्लेस से तीनों एक साथ निकलते हैं, ठीक है।
देयर स्टेप्स मेजर, अब उनके जो स्टेप्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तीन बच्चे हैं, तीन बॉयज की बात की जा रही है जो स्टेप लेते हैं, यानी कि एक कदम चलते हैं। तो हर बच्चे की लेंथ गिवन है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं जब वो वन स्टेप आगे की तरफ बढ़ाते हैं। तो पहला बच्चा वो 63 सेंटीमीटर, दूसरा बच्चा 70 सेंटीमीटर और थर्ड चाइल्ड जो है वो 77 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करता है जब वो वन स्टेप लेते हैं। हो गया भाई, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस। देखो मिनिमम वर्ड क्या है, मिनिमम। याद करो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको बोला था कि एचसीएफ एलसीएम कैसे डिसाइड होगा। आपके अंदर क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड की बनो, या मैक्सिमम था यानी हाईएस्ट हो गया, और जब मिनिमम की बात की जाएगी, लीस्ट की बात की जाएगी, तब हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास यानी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर वर्ड के आपके पास मिनिमम है। मिनिमम का मतलब लीस्ट की बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। कैसे पता लगा, क्वेश्चन के अंदर पता लग गया भाई, क्वेश्चन को हमने ठीक से पढ़ा और पता लग गया हमें कि क्वेश्चन से ही हमें पता लग जाता है कि भाई कीवर्ड को आइडेंटिफाई करके। तो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, अब किसकी बात की जा रही है, मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। तो आपके पास यहाँ पे क्या करना है, आपको कंप्लीट स्टेप के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो कहने का मतलब है एलसीएम निकालना है। तो नंबर्स क्या क्या हमारे पास 63, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है 63, देखो ये रहा। नेक्स्ट उसके बाद 70 और उसके बाद है आपके पास ये 77। तीनों नंबर का एक साथ एलसीएम निकालना है, अलग अलग करके नहीं निकालना है, कंबाइंड निकालना है एक ही बार में। तो मैंने फर्स्ट नंबर 63 लिख दिया, सेकंड नंबर 70 लिख दिया और थर्ड नंबर 77 लिख दिया। याद करो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी करेंगे तो कैसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं प्राइम नंबर से, यानी 2 से करोगे पहले, नहीं होगा तो 3 से करोगे, फिर 5 से, 7 से, 7 के बाद 11, 17 के बाद 23 और सो ऑन। इस तरह से आप चलते रहोगे, क्या आ जाएगा आपके पास 29। इस तरह से आप स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहला नंबर क्या होगा आपका 2 होना चाहिए, उसके बाद 3, इस तरह से करते हो। नहीं होगा आगे अगले नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट प्राइम नंबर, इस तरह ट्राई करना है। तो अभी मैं 2 से स्टार्ट करता हूं। तो ये देखो 63 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो एज इट इज नोट कर दिया मैंने 63 नीचे। हाँ 70 डिवाइड हो जाएगा, तो 70 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आता है 35 आता है। 2 3 जा 6, 1 आ गया, 1 और 0 10 हो गया, तो 2 5 जा 10, 35 हो गया। 77 डिवाइड नहीं होगा, तीनों ये नीचे आ जाएगा। जो डिवाइड हो रहा है उसको सॉल्व कर लिया हमने, जो डिवाइड नहीं हुआ 63 नहीं हुआ डिवाइड, ये देखो, और 77 ये डिवाइड नहीं हुआ, तो मैंने एज इट इज नीचे नोट कर दिया। अब देखो तीनों कैसे नंबर है, ऑड नंबर है, यानी कि 2 के टेबल से डिवाइड तीनों में से कोई सा नहीं होगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे 3 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21 आ गया। 3 के टेबल से 35 डिवाइड नहीं हो रहा, तो एज इट इज नोट कर लिया मैंने से। 77 भी डिवाइड नहीं हो रहा है, एज इट इज नोट कर लिया। नेक्स्ट अगेन 3 से ट्राई करते हैं, डिवाइड हो रहा है कोई, हाँ 21 डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो लिखोगे 3 7 जा 21। 35 नहीं हुआ, एज इट इज नोट कर लिया। 77 नहीं हुआ, एज इट इज नोट कर लिया, नीचे लिख लिया। बस डिवाइड होता है तो आंसर करेंगे, नहीं होता एज इट इज नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट 3 से अगेन ट्राई करते हैं। 3 से कोई नंबर हो रहा है, नहीं हो रहा। 4 से तो करना ही नहीं है, 5 से करेंगे क्योंकि 5 नेक्स्ट प्राइम नंबर है, तो 5 से ये वाला नंबर हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 7 एज इट इज आ गया, 5 7 जा 35 होता है, ठीक है। तो ये 7 नीचे आ गया और 77 एज इट इज लिख दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। और ये 7 भी एज इट इज लिख दिया, यानी कि 5 के टेबल से 35 हो गया, बाकी 7 और 77 नीचे आ गए। अच्छा अब देखते हैं 5 से कोई होगा, नहीं होगा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 7 होता है, तो 7 1 जा 7, फिर 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 2 टाइम्स, यानी 11 आ गया, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1 को तो करने की जरूरत नहीं है, 1 को करने की जरूरत नहीं, और डायरेक्ट 11 को करोगे तो 11 1 जा 11। तो अब हमारे पास जो एलसीएम कंबाइंड एलसीएम जो आ गया, इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा, ठीक है। तो ये मैंने यहां लिख लिया इधर, ये देखो एलसीएम जब कैलकुलेट करोगे तो इसे यहां लिखोगे इस तरह से, एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है। कैसे आया 2 ये ना 3 देन 5 देन 7 देन 11, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इन सबको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6930, क्या आ रहा है 6930, यानी 6930 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब ये तो कैलकुलेशन की बात होगी, अब स्टेटमेंट कैसे मेंशन करोगे वो समझते हैं।
तो लिखोगे सबसे पहले आप सोल्यूशन लिखोगे, फिर लिखोगे फर्स्ट, अब जो भी स्टेप्स गिवन थे तीनों बॉयज, फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय एंड थर्ड बॉय, तो उनके बारे में स्टेप लिखोगे। तो फर्स्ट बॉय स्टेप मेजर, फर्स्ट बॉय का स्टेप कितना है 63 है, मैंने लिख दिया 63 सेंटीमीटर। सेकंड बॉय स्टेप्स मेजर 70, थर्ड बॉय का कितना है 77, ये तीनों बॉयज का लिख लिया। फिर आंसर क्या के लिए क्या करोगे, एलसीएम ऑफ 63, 70 एंड 77, इनका एलसीएम क्या होगा, तो ये आपने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करने के बाद ये आंसर लिख दोगे और नीचे लिखोगे हैंस 6930 सेंटीमीटर इज द डिस्टेंस, ये क्या हमारा डिस्टेंस है, ईच शुड कवर सो दैट ऑल कैन कवर डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप, कि सबके सब तीनों एक जो कंप्लीट कर पाएंगे अपने स्टेप इस डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से करना है। तो पहले आपको कीवर्ड आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर स्टेटमेंट वाइज उसके आंसर को मेंशन करना है। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन करने से अच्छे से आना चाहिए, टेबल अच्छे से आना चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप अच्छे से आता है और उसके बाद ये कीवर्ड से आइडेंटिफाई कर लेते हो कि क्या कैलकुलेट करना है, तो क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें भी कोशिश करेंगे भी कि हमें क्या पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन है आपके लिए द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो लेंथ गिवन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट किस चीज का हो सकता है, ये एक रूम के बारे में, यानी कि कौन सा शेप है, कीबोर्ड है। देखो ऐसा होता है कीबोर्ड, कुछ इस तरह से आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ये आपका हो गया कीबोर्ड, तो इसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। ठीक है, लेंथ भी गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है, हाइट भी गिवन है। ठीक है, चलो मैं इसे रफ कर देता हूँ। अच्छा, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट क्या गिवन है, लेंथ इज 825 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज 675 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 450 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमेंशन मिल गई आपको। ठीक है, ये रिस्पेक्टिवली तीनों की डायमेंशन मिल गई, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट की। ठीक है भाई, आगे आपसे बोला जा रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट। देखो भाई, ये वर्ड जो है ना, इस वर्ड ने आपकी हेल्प कर दी। मैंने क्या बोला था, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बोला था मैंने आपको। लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, मोस्ट की बात की जाएगी, इसकी लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ज्यादा की बात की जाएगी कहने का मतलब है, तब एचसीएफ कैलकुलेट करना। जब कम की बात की जाएगी, ठीक है, कम की बात की जाएगी, लीस्ट, मिनिमम, इस तरह की बात की जाएगी, तो हम एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। जब ज्यादा की बात करेंगे तो लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा, यानी कि हाईएस्ट की बात की जा रही है, तो इससे आइडेंटिफाई करोगे। तो कीवर्ड आपके लिए क्या है, कीवर्ड यहाँ पे लॉन्गेस्ट। ये मैं बॉक्स इसमें इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको याद रहे कि सर ने ऐसे समझाया था। ठीक है, एग्जाम में आपको ध्यान रहे कि कैसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो क्या कैलकुलेट करोगे, एचसीएफ कैलकुलेट करोगे। कैसे पता लगा, लॉन्गेस्ट वर्ड ने आपकी हेल्प कर दी, ये हिंट वर्ड है इसके अंदर। तो क्वेश्चन है आपके लिए फाइंड द लॉन्गेस्ट टेप विच कैन मेजर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। तो इस रूम का डायमेंशन को अगर हमें मेजर करना है, ठीक है, जो कि 825 सेंटीमीटर लेंथ है, ब्रेथ है हमारे पास 675 और हाइट है हमारे पास 450, ये निकालना था। तो भाई क्या निकालना है, हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो पहले मैंने किया 825 का, ये देखो, फिर किया मैंने 675 का और उसके बाद नेक्स्ट 450 का। पहले 2 से करना है जब तक हो जाए, नहीं हो रहा है तो फिर 3 पे जाओगे, फिर 5 पे जाओगे, फिर 7 पे, 7 के बाद 11 पे, 11 के बाद 13 पे, इस तरह से हो जाएगा आपका सोल्व। कहने का मतलब है प्राइम नंबर को यूज करके करना है। ठीक है, तो पहले मैंने 3 से किया, 2 से तो नहीं होगा क्योंकि 5 जो लास्ट डिजिट है वो इसे क्या बना देती है, ऑड नंबर बना देती है, तो ऑड नंबर 2 से नहीं होता है। 3 से करोगे, 3 2 जा 6। ठीक है, अब यहां से 2 आ गया, 2 और 2 22, ठीक है, 3 7 जा 21, 1 आ गया और ये 5 15 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया कि भाई 275। अब 2 से नहीं होगा, ये 3 से भी नहीं होगा, 5 से हाँ हो जाएगा। तो 5 5 जा 25, 2 आ गया, 5 5 जा 25, कितना है 55 आ गया। ठीक है, अगेन 5 से करोगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 11 से करके ये कंप्लीट हो गया। सिमिलरली आपको 675 का भी करना है और उसके बाद 450 का भी करना है। स्टार्ट ऐसे ही करना है, ये कैलकुलेशन खुद से करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। उसके बाद क्या करना है, जो भी आपके पास है, जैसे 825, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। कैसे आया, यहां से आया, 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 11 लिख दिया मैंने। नेक्स्ट 675 का,
तो ये आ गया आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 टाइम्स 3 है, 2 टाइम्स 5 है, ये हो गया। उसके अंदर 450 का, तो भाई ये पहले 2 से हो गया, फिर 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5 है, ठीक है भाई लिख दिया मैंने। अच्छा ये तो लिखने की बात हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, जब तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन आपने लिख दिया, अब क्या करोगे, अब इनके बीच में कॉमन फाइंड आउट करोगे। कॉमन का मतलब है तीनों के अंदर आना चाहिए। याद करो 3.6 एक्सरसाइज में मैंने आपको 2 नंबर्स का, ठीक है, 2 नंबर्स का एचसीएफ कैलकुलेट करना सिखाया था, उसके बाद 3 नंबर का कैलकुलेट करना सिखाया था एचसीएफ, वही वाला क्वेश्चन आ गया। आप देखो तो इनमें कॉमन देखेंगे जो तीनों के अंदर है। अब देखो इसके पास 3 है, हाँ भाई ये रहा 3, इसके पास 3 है क्या, हाँ ये रहा 3, इसके पास, हाँ इसके पास भी 3 है, तीनों के पास 3 आ गया। चलो भाई इस 3 को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट 5 देखते हैं। 5 इसके पास है, इसके पास कहां है 5, हाँ ये रहा, मिल गया, देखो ये 5 आ गया, और इस लाइन में 5 है क्या, ये आ गया 5, तो भाई ये लिख दिया 5। अगेन 5 है, चलो भाई ये रहा 5, ये रहा 5 इस लाइन में भी और इस लाइन में 5, तो मैंने ये तीनों 5 इधर लिख दिए कॉमन लेकर। अब इसके पास 11 है, बट इस लाइन में 11 नहीं है, इस लाइन में भी 11 नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा। इसके पास 3 है, बट इसके पास नहीं है और इसके पास नहीं, इसलिए नहीं आएगा। 2 इसके पास है, पर इन दोनों के पास 2 नहीं है। यानी कि इसके अंदर हम क्या करते हैं, एचसीएफ के अंदर जो सबके पास होता है उसी को लिखते हैं, तीनों लाइन में होना चाहिए। तो नहीं है ऐसा, क्या क्या था, 3 और 5 ही था, 3 5 और 5, 5 2 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, ये रिपीट था। तो ये है, तो अब इनको मल्टीप्लाई करोगे, 3 मल्टीप्लाई बाई पहले 5 से कर लो, 15 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से करना है, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्टेप में इस 15 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ जाएगा 50, ये जो आपके पास 15 आया, 15 को भी जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया आपके पास 45 आ गया, 15 3 जा 45। और यहां जो 75 लिखा है इसको कट कर लेंगे हम लोग, इसे ठीक करेंगे अभी, और ठीक करके हम क्या लिखेंगे, इसे यहां लिख लेंगे हम 45, और इधर आ गया 45, एक मिनट, नहीं, यहां पे क्या था 5 था, यहां हमने गलती कर दी है ना। चलो इसको ठीक कर लेते हैं, ये लाइन गलत है, इसको ठीक कर लेते हैं। तो 15, तो ये ठीक आ गया। उसके बाद यहां से क्या उठाएंगे, 5 उठाएंगे, ठीक है। तो ये जब 5 उठाओगे तो 15 मल्टीप्लाई बाई 5 करोगे। अच्छा दोबारा देख लो एक बार, यहां तक तो ठीक था, तो ये आपके पास 3 आ गया यहां से कॉमन, यहां से 5 आ गया और यहां से भी 5 आ गया, तीनों कॉमन आ गए। पहले मैंने 3 को 5 से मल्टीप्लाई, इस लाइन को भी भूल जाओ बेटा, ये गलत है, ठीक है। तो ये आपके पास 3 मल्टीप्लाई बाई 5 15 आ गया, 3 और 5 को मल्टीप्लाई हो गया। नेक्स्ट क्या आपके पास, अगेन 5 है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। ये मैंने यहाँ 3 से कर दिया था, 3 से नहीं करना बल्कि किससे करना है, 5 से करना है। तो 15 5 का कितना आया हमारे पास, 75 आ गया। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास, ये आ गया, यहाँ लिखोगे 75, ठीक है। कितना आएगा 75, और ये लॉन्गेस्ट टेप क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट टेप इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना, ठीक। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्या है, इसे एक बार रीड करो और इसमें जो कीवर्ड है उसे आइडेंटिफाई करो। तो क्वेश्चन है आपके लिए, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट, लो स्मॉलेस्ट वर्ड ने आपकी हेल्प कर दी क्वेश्चन में। स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, मिनिमम, ये किसके लिए है, ये है एलसीएम के लिए, ठीक है। हाईएस्ट की बात करते, मैक्सिमम की बात करते तो भी हम एचसीएफ के लिए जाते, लेकिन इसने हमारी हेल्प कर दी, स्मॉलेस्ट वर्ड ने, ये इसने हिंट दे दिया हमें क्या कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है, ठीक है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12, जो 6 8 एंड 12 से डिवाइड हो जाए, कैसा नंबर होना चाहिए, लीस्ट यानी स्मॉलेस्ट की बात की जाए। तो ठीक है भाई, ये मैंने 6 को उठा के यहां रख दिया, ये मैंने 8 को उठा के यहां रख दिया, और ये 12 को यहां उठा के रख दिया। तीनों का कंबाइंड क्या निकालूंगा मैं, एलसीएम निकालूंगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में पहले 2 से करते हैं, फिर नहीं हुआ तो फिर 3 पे जाते हैं, फिर 5 पे, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 13, यानी कि प्राइम नंबर को यूज करते हुए इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, जो हो जा रहा है उसे डिवाइड कर देंगे, जो नहीं होगा तो एज इट इज नीचे लिखेंगे। तो ये तो सारे हो जाएंगे 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, तीनों हो गए, गुड। अब अगेन 2 से ट्राई करते हैं, फर्स्ट वाला नहीं हो रहा क्योंकि 3 है,
एज इट इज नोट कर लेंगे। फिर 2 2 जा 4, ठीक है, ये तो हो गया भाई, और ये 2 3 जा 6, ये दोनों हो गए। सिर्फ ये वाला नहीं हो पाया तो मैंने इसे एज इट इज नोट कर लिया, ठीक है। बाकी जो हो रहे हैं उसको नीचे सॉल्व करके लिख दोगे। अब 2 से अगेन ट्राई करेंगे, ये वाला नहीं होगा, एज इट इज लिख दिया मैंने 3 को, 2 1 जा 2 हो गया। 3 3, अब 3 का टेबल नहीं आता, 3 का नंबर नहीं हो पाएगा 2 से टेबल से, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसलिए आप इसे एज इट इज नोट कर लोगे। 3 3 नोट कर लिया, 2 को डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, अब 2 वाला कोई भी नहीं बचा, क्या आया, 3 वाला बचा है, तो 3 वाले से करोगे। 3 1 जा 3, 1 एज इट इज नोट कर लेंगे, और 3 1 जा 3, तो ये आ गया आपके पास क्या, एलसीएम आ गया। तो लिखोगे यहाँ पे एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 12, तो 6 8 एंड 12 का एलसीएम होगा, ये क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर आएगा, ठीक है भाई। तो ये लिखोगे एलसीएम के लिए क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स। देखो मैंने यहां लिख दिया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 3 टाइम्स एंड 3 1 टाइम्स। अब सबको जब मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया, 4 आ गया, ठीक है। अब इस 2 को लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, 8 आ गया, 2 ले लिया, अब 3 ले लो, तो 8 जो आंसर आया था, 8 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, 24 हो जाएगा, ठीक है। आ गया एलसीएम। अच्छा, ये तो बेटा आया 2 डिजिट नंबर में आया, लेकिन हमें जो चाहिए था क्वेश्चन में वो 3 डिजिट का में चाहिए था। तो 3 डिजिट में हाईएस्ट क्या हो सकता है, अब ये चेक करेंगे, यानी कि 25 को फर्दर मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि भाई 24 नहीं 24, 24 1 जा 24, 2 डिजिट का नहीं लेंगे भाई। फिर नेक्स्ट है 24 2 जा 48, ये भी नहीं लेंगे भाई, क्योंकि ये भी 2 डिजिट में ही है। 24 3 जा, ये कितना आएगा, 72 आ जाएगा, ये भी नहीं लेंगे। 24 4 जा, जब 4 जा करोगे तो ये आ गया आपके पास 96 आल्सो 2 डिजिट नंबर, तो ये भी नहीं लेंगे। उसके बाद 24 5 जा, जब 5 जा करोगे 120 आ गया, 120 3 डिजिट का आ गया, तो 3 डिजिट का ये हमें लेना था, और कैसा होना चाहिए, लीस्ट होना चाहिए था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो लिखोगे वी नो डेट, कि भाई अभी तक हमने किया, यहां तक भी नहीं लिखो, सिर्फ इतना भी लिख दोगे कि 24 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज इक्वल टू 120, और लिख दोगे हैंस 120 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। 120 क्या है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर ऑफ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6 8 एंड 12, जो कि 6 से 8 से 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो आंसर क्या आया, 120 आया। कैसे पता लगा, क्योंकि ये 3 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट वाले तो खूब सारे आए, पर ये हमारे आंसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमसे 3 डिजिट वाला पूछा गया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट का मतलब हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब यहाँ पे एचसीएफ की बात करेंगे या एलसीएम की बात करेंगे, बताओ भाई। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ पे। अब जैसे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, पहले ये थोड़ा सा कंट्राडिक्ट करने वाला क्वेश्चन है। डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। अब सोचोगे सर आपने तो हाईएस्ट बताया था, यानी कि एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे। नहीं भाई, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, इसमें एचसीएफ नहीं बल्कि एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। क्यों, क्योंकि तीनों की बात की जा रही, एग्जैक्टली तीनों की बात की जा रही। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 4 में भी यही था कुछ इसी टाइप को, बस ये स्मॉलेस्ट की जगह ही हाईएस्ट की बात आ गई यहाँ पे। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बात किसकी की जा रही, 3 डिजिट नंबर की बात की जा रही है, ठीक है। फैक्टर की बात नहीं की जा रही, मल्टीपल की बात नहीं की जा रही है, कि 3 डिजिट का नंबर आपको लेना है जो कि हाईएस्ट हो। तो 3 डिजिट के खूब सारे नंबर हो सकते हैं, उसमें हाईएस्ट हो। जैसे इस क्वेश्चन में 3 डिजिट के खूब सारे नंबर हो सकते हैं, लेकिन हमें स्मॉलेस्ट लेना है, तो स्मॉलेस्ट हमारा 120 आया था। तो इसके अंदर भी आपको एलसीएम ही कैलकुलेट करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 में एलसीएम ही कैलकुलेट करना है, लेकिन जो आपका जो आंसर होगा सबसे बड़े वाला 3 डिजिट नंबर, यानी कि जैसे 120 आया था, 120 के बाद नेक्स्ट नंबर आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, फिर नेक्स्ट आएगा, यानी कि एक 4 डिजिट का नंबर आपके पास एक बार क्या आ जाएगा, 4 डिजिट वाला नंबर आ जाएगा। पहले 3 डिजिट वाला आप निकालोगे, 3 डिजिट वाला, 3 डिजिट के बाद आपके पास 4 डिजिट वाला भी आ जाएगा। तो 4 डिजिट से पहले जो 3 डिजिट का होगा, लास्ट 3 डिजिट नंबर यानी कि हाईएस्ट वाला, वो आंसर होगा। कैसे, देखो जरा इसे। तो सबसे पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका एलसीएम निकालोगे। 8 10 और 12 है, ठीक है भाई। पहले 2 से करोगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 हो गया भाई। फिर अगेन 2 से करोगे, 2 4 जा 2 2 जा 4 हो गया। 2 के टेबल में 5 नहीं आता है, एज इट इज नोट कर लोगे। हाँ 6 आता है 3 टाइम्स, हो गया भाई। अब 2 के टेबल में अगेन 2 1 जा 2, 5 नहीं होगा, एज इट इज आ गया। 3 भी नहीं होगा, एज इट इज आ गया।
अब 3 के टेबल से कर लिया तो भाई ये 5 तो एज इट इज आ जाएगा, 1 भी एज इट इज आ जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब बचा क्या, 5 बचा है तो 5 को कर लो। तो ये आपके पास इसका क्या आ गया, ये एलसीएम के लिए सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कि आपके पास ये आ गया। तो इसे लिखोगे एलसीएम ऑफ 8 10 एंड 12। इसका जो एलसीएम निकाला क्या क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5। इन सबको जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आंसर क्या है, 120 आ गया। ठीक है, चलो ये तो 3 डिजिट का है, और 3 डिजिट का ये मिनिमम है भैया। ये क्या है, मिनिमम आया, लीस्ट निकाला हमने। ठीक है, ये क्या है, मिनिमम है हमारे पास। कैसा है, मिनिमम है। मिनिमम यानी कि स्मॉलेस्ट आ गया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था आपसे, स्मॉलेस्ट थोड़ी पूछा था, हाईएस्ट पूछा था भाई। ठीक है, देखो क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट की बात की गई थी ना, लेकिन हमने क्या निकाल दिया, स्मॉलेस्ट निकाल दिया एलसीएम के थ्रू। ठीक है, अब आगे के नंबर निकालेंगे। तो 120 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। 120 मल्टीप्लाई बाय 1, 120 आ जाएगा। 120 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये 240 आ जाएगा। ये भी 3 डिजिट का ही है भाई, हमें तो 4 डिजिट का, 3 डिजिट का हाईएस्ट चाहिए। अभी तो इससे बड़ा हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है भाई। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखता हूँ 120 मल्टीप्लाई बाय 3 करता हूँ तो ये 360 आया। अच्छा, अभी भी 3 डिजिट का ही नंबर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कर रहा हूँ बेटा, देखो 120 मल्टीप्लाई बाय 4 करता हूँ तो जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 480 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये भी नहीं होगा। फिर 120 को मल्टीप्लाई बाय 5 से करोगे, ठीक है, तो ये 600 हो जाएगा भाई। ये भी नहीं है, ये भी 3 डिजिट का ही है, हमें तो 4 डिजिट तक पहुंचना है पहले। तो 120 को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 720 हो गया भाई। अच्छा, 120 को अब कर लो 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 से कर लिया हमने, अब 7 से, तो ये आ जाएगा आपके पास 840 आएगा। मुझे 12 का टेबल याद है, तो 12 7 84 है, 0 लगा दिया मैंने। अच्छा, नेक्स्ट अब 120 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 होता है, 12 8 96, 0 और लगा दोगे। ठीक है भाई, ये भी आ गया, अभी भी 3 डिजिट का है। नेक्स्ट करते हैं आप, 120 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, 12 9 108 होता है, और ये 0 और लगा दो। ओ भाई आ गया भाई, ये 4 डिजिट वाला नंबर। ठीक है, तो 4 डिजिट का नंबर, फर्स्ट नंबर ये आ गया 4 डिजिट वाला। ठीक है, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट के जितने भी आंसर आपके पास आए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर तो 120 था, लीस्ट वाला। हमें लीस्ट नहीं चाहिए, हमें ग्रेटेस्ट चाहिए भाई। तो अब देख लो, इससे बड़ा ये आया, इससे बड़ा ये आया, इससे बड़ा ये आया 480, 480 से 600, 600 से बड़ा 720, 720 से 840 बड़ा है, 840 से बड़ा है 960। तो 960 को अगर ध्यान से देखो, ये 3 डिजिट का है। उसके बाद जो नेक्स्ट बड़ा आ रहा है 4 डिजिट का है। 4 डिजिट वाला तो चाहिए नहीं हमें, हमें चाहिए 3 डिजिट वाला। और 3 डिजिट में सबसे बड़ा क्या है, 960 है। ठीक है, तो 960 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा 960। 960 आंसर क्यों हुआ, क्योंकि ये हाईएस्ट है, ये ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, ये क्या हुआ, तो हेंस लिखो, हेंस 960 इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये क्या है, ग्रेटर 3 डिजिट नंबर, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 10 एंड 12। जो 8 से 10 से 12 से डिवाइड होने वाले ग्रेटेस्ट है। अब समझ में आया, निकाला हमने एलसीएम है, लेकिन काम हमने एलसीएम वाला नहीं किया, एचसीएफ वाला कर दिया। एक तरह से समझ लो, हाईएस्ट वाला हमने काम कर लिया, कि हाईएस्ट वाला नंबर आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरह आप भी कर सकते हो। ये 5th क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज के लिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। तो क्वेश्चन है आपके लिए, द ट्रैफिक लाइट एट, ट्रैफिक लाइट जो होता है ना, रेड येलो ग्रीन वाला जो ट्रैफिक, उसके बारे में क्वेश्चन है। द ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजेस आफ्टर एवरी। ट्रैफिक लाइट है ना, उसमें टाइमिंग चेंज हो जाता है, कितना कितना होता है चेंज, कि 48 सेकेंड चेंज, फिर उसके बाद बोल रहा है 72 सेकंड के बाद चेंज होता है, और नेक्स्ट बोला जा रहा है 108 सेकंड के बाद वो चेंजेस हो जाता है। ठीक है भाई, फिर आगे बोला जा रहा है इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ के साथ, एट 7 AM, 7 AM के बाद वो लोग चेंज हो रहे हैं, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज साइमल्टेनियसली अगेन। तो वो दोबारा एक साथ चेंज कब होंगे, ये निकालना है। तो कॉमन की बात की जा रही है, तो कॉमन के लिए हम लीस्ट का निकालेंगे इसके। ठीक है, लीस्ट का मतलब यहाँ पे
एलसीएम की बात करेंगे। तो क्या है नंबर आपके पास 48 है, नेक्स्ट है 72 और उसके बाद एक नंबर और है 108। तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो ये आ गया आपके पास 48, 48 के बाद 72, 72 के बाद 108। तो ये तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 2 के टेबल से करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया, 2 4 जा 8 ये हो गया, 2 3 जा 6 और ये 1 आ जाएगा, 2 6 जा 12 तो ये भी हो गया। अब 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 हो गया। अब अगेन 2 से करोगे तो 12 आ जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो गया, एक रिमाइंडर 1 4 14 हो गया, तो 2 7 जा 14 तो ये 27 आ गया। ठीक है, अब देखो जो 2 से होंगे वो वाले कर लेंगे। तो 2 6 जा 12 हो गया, ये हो गया, 2 9 जा 18 ये भी हो गया, 27 नहीं हो पाएगा तो इसे एज इट इज नीचे लिख लिया मैंने। फिर 2 से करोगे तो सिर्फ ये हो जाएगा, बाकी दोनों एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, अब 2 से कोई सा भी नहीं होगा इन तीनों में से। 3 से करोगे, 3 1 जा 3 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 3 9 जा 27 हो गया। अब 3 से करोगे दोबारा तो 3 1 जा 3 ये हो गया, ये तो ऑलरेडी कर चुके हो, 3 1 जा 3 ये हो गया और 3 3 जा 9। एक बार और करोगे तो ये 3 3 3 का टेबल से चला जाएगा, 3 1 जा 3। तो यानी कि एलसीएम के लिए ये आ गया आपके पास नंबर। ठीक है, क्या क्या नंबर है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, 3 टाइम्स 3 है। ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि एलसीएम ऑफ 48 72 एंड 408 इसका एलसीएम निकालेंगे। और जो एलसीएम आएगा वो क्या होगा, टाइम पीरियड आफ्टर विच दीज लाइट चेंजेस, ये लाइट कब चेंज होंगे, ये इसके लिए टाइम पीरियड यानी कि एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, फिर मैंने लिखा है एलसीएम और उसके बाद जितने भी नंबर्स थे 2 4 टाइम्स लिख दिया एज इट इज यहां से, और 3 है भाई 3 टाइम्स तो इसको भी लिख दिया मैंने। अब इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 हो गया और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8 हो गया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 16 हो गया, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 को 3 से 48 हो गया, 48 को 3 से कर लेते हैं भाई, अब इतना हाथ से नहीं होगा। तो 8 3 8 जा क्या होगा 24 हो जाएगा, 2 आ गया और 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 ये आ गया आपके पास क्या 144 आ गया। अब 144 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे भाई। ठीक है, सॉरी 2 नहीं 3 से करेंगे, एक मिनट में से ठीक कर देता हूं, यहां कर लेते हैं। चलो 144 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो, ये लास्ट वाला 3। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 4 3 4 जा 12। ठीक है, तो 2 लिख दूंगा यहाँ पे, 1 आ गया और ये 4 3 जा 12 प्लस 1 13, 13 का 3 1 और 3 1 जा 3 और प्लस 1 4 हो गया। तो 432 आ गया। क्या आया 432, तो ये लिख दिया आपने 432। ठीक है, कैसे सबको मल्टीप्लाई करके। अब लिखोगे नीचे हेंस लाइट विल चेंज टुगेदर आफ्टर एवरी 432 सेकंड। यहां तक भी आंसर छोड़ सकते हो आप चाहे तो। ठीक है, अगर इसके बाद आप चाहते हो कि नहीं सर मैं तो मिनट में कन्वर्ट करूं तो क्या करोगे 432 को 60 से डिवाइड कर दोगे, किससे 60 से डिवाइड कर दोगे, तब आपके पास मिनट में आ जाएगा। तो 60 के टेबल में 7 टाइम्स में, ठीक है 7 टाइम्स में 420 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 420 आ जाएगा, 420 आ गया और ये 12 माइनस में यानी कि रिमाइंडर 12 आ गया। आंसर क्या है आपका 7, तो यानी कि ये हो गया आपके पास 7 मिनट और ये 12 बच गया आपके पास, ये हो गया 12 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पे भी छोड़ सकते थे हम लोग, लेकिन फर्दर सॉल्व करके मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इस क्लास के अंदर हमने 3.7 एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन, फर्स्ट 6 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, सो सॉल्व किया। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि आएगी आपके 3.7 का पार्ट 2। ठीक है, पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को भाई लाइक और शेयर करो अपने फ्रेंड्स में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। सारे बच्चे इसको जरूर भाई लाइक जरूर करना भी और अपने बाकी फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना। ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो, अपना नाम भी बताना मुझे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें 3.7 का पार्ट 2 करूंगा। और हाँ, इसके बाद साइंस में आपका मैं 7 चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, तो वो भी मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय।